हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में जो कुछ भी पढ़ा था समझ में आया था। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जितने भी कंपाउंड थे सबका आईपीएससी नेम लिखते थे। और एक चीज आपको सिखाए थे कि जब हमारे पास मान लीजिए जैसे कार्बन कार्बन की चेन होगी, कभी यहाँ पे आर लगा होगा। आर क्या था यहाँ पे? एल्कीन। ठीक है, यहाँ पर भी लगा हो सकता है। और ये जो आर है बेटा, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हम लोगों ने भी शुरू में क्या दिखा था? मिथाइल, ठीक, CH3। और दूसरा हम लोग देख रहे थे C2H5। अगर मैं बात करूं इसको तो हम लोग लिखते थे यहाँ पे CH2, ठीक, CH3। इस प्रकार से इसको लिखते थे। इसको हम लोग इथाइल करते थे, हम लोग अभी जाने थे। लेकिन इसके पहले मैंने आपको आर बहुत सारे तरीके के बताए थे। देखो इतने सारे रिएक्शंस ये सब होते हैं जिनका नाम तुम खुद से लिख सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एल्केन की मैं बात करूं तो एल्केन आपका यहाँ तक खत्म हो चुका। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा एल्कीन। एल्कीन क्या है? एल्कीन तुम्हारा डबल बॉन्ड के होते हैं। अब उसमें क्या क्या होते हैं कि कैसे हम लोग उनका आईपीएससी नाम लिखेंगे। कॉमन नेम के लिए तुम, मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत परेशान नहीं होना। आईपीएससी नाम पे तुम ज्यादा फोकस करना, क्योंकि यही तुम्हारा जो फोकस है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तुम जितना अच्छे से इसको समझोगे उतना बेहतर से तुम्हारा 12th जाएगा और उतने ही बेहतर तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आने वाले। अगर कुछ भी नहीं नोट किया है तो प्लीज इसको नोट डाउन करो। प्रॉपर नोट्स बनाते चलो, क्योंकि जब तुम नोट्स बनाओगे ना, हो सकता है बेटा मैं कई बार चीजों को लिखवा ना पाऊँ, लेकिन जब मैं बोल रही हूँ, समझा रही हूँ, तो उसको भी सुन के लिखा करो। टॉपिक हमारा होता है बेटा एल्कीन। ठीक है, एल्कीन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब देखो एल्कीन में क्या क्या होगा। अगर यहाँ पे आईपीएससी की बात की जाए, इसकी एल्कीन, एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड आता है ना। एल्कीन तुम्हारा क्या है? डबल बॉन्ड है। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड होगा। जब हम लोग इसका नामकरण करेंगे, मतलब इसका आईपीएससी नेम लिखेंगे, तब क्या होगा? ध्यान से सुनना, बिल्कुल उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार तुमने अभी एल्केन का किया था। कुछ चीजें थोड़ी सी अलग हो सकती है। अब अगर मैं एग्जांपल ले लूं, आपके पास बेटा बहुत सारे एग्जांपल हो, मैं उन सभी एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पर देखना ध्यान से। अगर मैं आपके पास एग्जांपल लूं बेटा, यहाँ पे CH3 कर दिया मैंने, यहाँ पर किया CH2 और कार्बन हो गया, और यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 कर दिया। ठीक, ये एल्कीन हो गया ना। देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। फिर मैंने क्या किया? नेक्स्ट लिया CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर मैंने कर दिया, ठीक, सिंगल बॉन्ड CH3। ये इस प्रकार से मैंने कर दिया। ये सारे आपके पास एग्जाम्पल है। अगर मैं यहाँ और एग्जाम्पल ले लूं, CH3, CH2, CH, डबल बॉन्ड CH2, ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे कर दिया, तब क्या होगा? अब अगर और बोला जाए कि और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हो जाए, या फिर चलो यही ले लेते हैं, तो क्या करोगे? सबका नाम लिखते समय हमें किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा? अगर बोला जाए कि इन सबका नाम लिखो, चलो देखो, अगर इसका नाम लिखा जाएगा तो क्या नाम लिखोगे? अब यहाँ पे देखते हुए, अगर मैं इसको हटा दूं, इसको सिंगल बॉन्डिंग कर दूं और यहाँ पे CH3 लगा दूं, ध्यान सुनना, ये तुम्हारा एल्केन हो जाएगा। और दोनों ये क्या है? एल्कीन। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड आया है तो एल्कीन होगा, और सिंगल बॉन्ड आ गया तो एल्केन। अब इसका नामकरण करोगे, मतलब नाम लिखोगे, तो यहाँ पे कितने होंगे? 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या लगता है? ब्यूट लगता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे? सफिक्स में एन जोड़ते हैं कि नहीं? सफिक्स में तुमने एन लगा दिया, क्यों? क्योंकि ये सिंगल बॉन्डिंग है। यहाँ पर कितने हैं? 4 कार्बन है, तो इसमें क्या लगाओगे? ब्यूटीन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सफिक्स में तुम्हारा इन आना चाहिए, क्योंकि डबल बॉन्डिंग है। यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा? ब्यूटीन, क्योंकि 4 कार्बन है। अब ध्यान से देखो प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी। सब क्या है कि ब्यूटीन है, मतलब सब क्या है बेटा, यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सब कितने कंटेनिंग कार्बन है? यहाँ पे 4 नंबर कंटेनिंग कार्बन है। अब अगर बोला जाए कि सबका नाम लिखो, तो क्या करोगे? नाम लिख लिया तुमने, लेकिन क्या ये नाम सही है? ये सही है क्या? ये सही है क्या? ये सही है? नहीं सही है बेटा। क्यों? क्योंकि जब आपके पास डबल बॉन्ड आ जाए तो तुम पोजीशन बताओ। वो पोजीशन बताना पड़ेगा कि कहाँ से ये डबल बॉन्डिंग शुरू की गई है, ठीक, कहाँ पर है। अगर मैं बात करूं तो ये किस कार्बन से लगा हुआ है? दूसरे कार्बन से। चाहे तुम इधर से काउंट करो, चाहे इधर से काउंट करो, दूसरा ही कार्बन आएगा। ठीक, तो यहाँ पर बेटा 2 नहीं लगाएंगे कि 2 ब्यूटीन, नहीं होता ये। आपको सही लिखने का तरीका होगा ब्यूट 2 इन।
इस प्रकार से होगा, ठीक है, ये सही तरीका होता है। अब यहाँ पर क्या है, पहले कार्बन पे है ना, देखो ये पहले कार्बन पे लगा है, तो यहाँ पर 1 नहीं लगाओगे आप, इसको लिखोगे ब्यूट 1 इन लिखोगे। इस प्रकार से तुम्हारा लिखा जाता है। ये बात होती है इसमें ध्यान देने वाली। उम्मीद करेंगे कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर मान लो कि मैं और भी एग्जांपल ले लूं, जैसे CH3 मैंने ले लिया, यहाँ पर CH लिया और डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे मैंने CH2 और CH3 ले लिया। इसका नाम बोलूं तो लिख लोगे कि नहीं? लिख सकते हो बिल्कुल। अगर मान लो बेटा ये हो गया तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2, फिर कार्बन हो गया डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अगर ये लिख दिया तो क्या करोगे? काम क्या करना है तुमको, सब चीज एक एक करके चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में नंबर क्या क्या है, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में तुम्हें वैलेंसी को चेक करना पड़ेगा कि वैलेंसी कितनी आएगी। अब वैलेंसी भी अच्छे से चेक कर सकते हो, है कि नहीं? वैलेंसी भी तुम्हारा अच्छे से चेक हो सकता है। सभी कार्बन को देखो कि सब कार्बन बैलेंस है, 1 2 3, 2 कार्बन हो गए, 1 2 2 कार्बन, 4 बैलेंस है, ये भी 2 कंटेन किया है, 1 इधर से 4 इधर से भी, ये बैलेंस है। अब नाम क्या करोगे? नाम लिखोगे, इसमें क्या करोगे, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो क्या करोगे, पेंट तो होगा। अब तुम्हें कार्बन की पोजीशन भी बतानी पड़ेगी, तो पोजीशन बताने के लिए तुम क्या करोगे, डबल बॉन्ड का पोजीशन तो बताएंगे बेटा, लेकिन वहां से बताएंगे जहां से हमें आसान पड़े, जहां से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले। 1 2 दूसरे कार्बन पे है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट 2 इन हो जाएगा कि नहीं? इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट 2 इन हो जाएगा। अब इसका 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक है, लेकिन डबल बॉन्डिंग है, हेक्सेन तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, हेक्सेन पक्का होगा। लेकिन अब यहाँ पे 2 कार्बन है ना, सॉरी 2 बॉन्डिंग है ना बेटा, अब तुम्हें 2 बॉन्डिंग में बताना पड़ेगा कि कौन कहाँ पर है। अगर मैं बोलूं 1 2 3 4 5 6, देखो यहां से मैं काउंट करूंगी, अगर मैं यहां से काउंट करूं तो क्या होगा, इधर से, अगर बेटा इधर से काउंट करोगे तब क्या होगा, या इधर से काउंट करोगे तब क्या होगा, तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम कहां से नंबरिंग तुम ज्यादा कर सकते हो। अगर डबल बॉन्ड बेटा 1 से ज्यादा आ जाए तो रूट वर्ड में ए जोड़ दिया जाता है, ये याद रखिएगा। अगर कार्बन में या कंपाउंड में डबल बॉन्ड ज्यादा आ जाए तो आप क्या करोगे, वहां पे रूट वर्ड इसमें जोड़ दोगे। तो तुम्हारे पास कहीं से भी काउंट करो, देखो 1 2, ये तुम्हारे पास दूसरे कार्बन पर आ रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहे हो, 1 यहाँ पे 2 हो रहा है, ठीक, यहाँ पे पहले कार्बन पे हो रहा है, तो तुम कैसे करोगे काउंटिंग, जल्दी से बताओ तुम काउंटिंग कैसे करोगे? तो तुम चाहे जहां से भी कर दो, तुम्हारे तो उतने ही बनने हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तुम इधर से करो चाहे उधर से, काउंट तो तुम्हें करना पड़ेगा। ये पहला है तो तुम यहाँ से काउंट करो, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पहला इसको मिल रहा है ना कम से कम नंबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। पहले कार्बन कितना है 6, तो यहाँ पर हेक्स लगेगा। लेकिन डबल बॉन्डिंग जब 2 आ जाए, 2 बार कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में डबल बॉन्डिंग 2 बार आए, तो इसके रूट वर्ड में, मतलब कार्बन की जो संख्या है उसके रूट वर्ड में ए जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हेक्सा, फिर क्या हो जाएगा 1, फिर कितने पर आ रहा है 1 2 3 4, ठीक है 4 पर आ रहा है, तो 4 डाई, डाई का मतलब 2 बार डबल बॉन्डिंग आई है, फिर इन, ठीक है, यहाँ पे हेक्सा 1 4 डाइन, ठीक है, जीवन में एक डाइन हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन देखो ये इतने डाइन है, ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो ये इस बात का प्रूफ होता है कि बेटा कोई भी चीजें हैं छोटी से छोटी, उसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करो। पहला काम क्या था कि पहला, अगर हमारे पास कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड आता है तो तुम डबल बॉन्डिंग देखो या सिंगल बॉन्डिंग देखो, ठीक है, सिंगल बॉन्डिंग है नो डाउट कर लोगे, डबल बॉन्डिंग है तब भी कर ले जाओगे। डबल बॉन्डिंग में खास बात क्या ध्यान देनी पड़ेगी कि तुम्हें नाम लिखना है, डबल बॉन्डिंग की पोजीशन बता देना है, ठीक है, डबल बॉन्डिंग की पोजीशन, और नंबर कहाँ से काउंट करना है, वहां से काउंट करना है जहां से डबल बॉन्डिंग को कम से कम नंबर मिले। क्लियर हुआ? फिर अब जब दोबारा आ जाए एक ही कंपाउंड में तुम्हारे पास दो दो क्या हो जाए, डबल बॉन्डिंग हो जाए, तब क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, रूट वर्ड जानते हो ना, जैसे एथ मेथ प्रो ब्यूट ये सब, तो इसमें क्या करना है, ए लगा देना है, ए यहाँ पे जोड़ देना उसके लास्ट में। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर एक होता तो यहाँ पे हेक्स हो जाता, लेकिन 2 यहाँ पे बॉन्डिंग है तो हेक्सा हो गया। पोजीशन वहां से बतानी है जहां से कम नंबर मिले, तो यहाँ से बताओगे तो पहला हुआ ना,
इसको तो बताओगे तो ये दूसरा कार्बन है, लेकिन यहाँ से बताओगे तो पहले कार्बन पे, तो यहाँ से शुरू किया हमने, तो यहाँ पे और कितने हैं, 2 है कि 4 है कि 5 है, जितने भी रहेंगे वहां पे डाई ट्राई ये सब तुम लगा सकते हो। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलो देखो, इतने सारे एग्जाम्पल है, तुमको सबका नाम लिखना है। जितना ज्यादा तुम एग्जाम्पल को सॉल्व करोगे उतना ही तुम्हारा प्रैक्टिस होगा और तुम्हें उतनी ही मजबूती आएगी, तुम चीजों को और बेहतर समझ सकते हो। देखो, अगर यहाँ पे मैं बोलूं इसका नाम लिखो, यहाँ पे डबल बॉन्डिंग होगा, ठीक है, इसका नाम लिखो, तो नाम नहीं लिखने आएगा, लिख सकते हो बिल्कुल। कितने कार्बन है बेटा, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या लगता है, प्रोप लगेगा। पोजीशन बता दो डबल बॉन्डिंग के पहले कार्बन की, काउंटिंग इधर से शुरू करो ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोप, और पोजीशन बताओ यहाँ पे 1 इन। ठीक है, इन क्यों लगाया, क्योंकि डबल बॉन्डिंग है ना भैया, देख रहे हो तुम, डबल बॉन्डिंग जब कार्बन कार्बन के बीच में होती है, ये कार्बन है, तो वहां पे सफिक्स में क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। क्लियर। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंट लगेगा, यहाँ पर इसका नाम में क्या लगेगा, पेंट हो जाएगा। अब पोजीशन बताओ 1 और इन। क्लियर हो। इसकी मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5, ये भी 5 है। पोजीशन बताना, इसमें 2 है ना बेटा, अब यहाँ पे 2 बॉन्डिंग हो गया। अब जैसे ही 2 बॉन्डिंग आ जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है रूट वर्ड में। रूट वर्ड मतलब जानते हो ना, कार्बन की संख्या में। ठीक है, रूट वर्ड में तुम्हें क्या करना है, ए लगा देना है, ए जोड़ देना है। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेंट नहीं होगा, पेंटा हो जाएगा। अब आपको बताना है कि पोजीशन कौन कौन सी है, यहाँ पे पहले कार्बन पे क्या लगा है, डबल बॉन्डिंग, फिर उसके बाद किस कार्बन पे लगा है, तीसरे कार्बन पे लगा है ना बेटा, 1 2 3, तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्डिंग लगा है, तो पहला और तीसरा 2 बॉन्डिंग है, डबल बॉन्डिंग, तो डाई लगेगा, यहाँ पे हो जाएगा डाई इन हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पर भी कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, और यहाँ पे काउंटिंग शुरू कर दो। ठीक है, काउंटिंग तुम शुरू करो, चाहे इधर से शुरू करो चाहे इधर से शुरू करो, ये दूसरा ही पोजीशन आएगा। देखो, यहाँ से मैं अगर शुरू करती हूँ, अगर मैं यहाँ से काउंटिंग शुरू करूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अब मैं इधर से शुरू करूँ तो 1 2 3 4, तुम चाहे कहीं से भी शुरू करो, यहाँ पे दूसरे और चौथे कार्बन पे डबल बॉन्डिंग आएगी ना बेटा, तो सेम जब आता है तो तुम कहीं से भी कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 कार्बन है तो हेक्स नहीं होगा, हेक्सा हो जाएगा, और दूसरे और चौथे कार्बन पे डबल बॉन्डिंग लगी है, तो 2 के लिए डाई, क्योंकि यहाँ पे 2 बार डबल बॉन्डिंग आई है, और लास्ट में ई एन जोड़ दीजिए, कंफर्म। अब आगे बढ़े, इसमें 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट, तो ब्यूट से क्या हो जाएगा, ब्यूटा हो जाएगा। पोजीशन बता दो भैया, देखो पोजीशन तुम बता दो, यहाँ पे एक चाहे कहीं से भी काउंट करोगे तो एक यहाँ पर आएगा और तीसरे कार्बन पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 3 डाई इन। ठीक है बेटा, इसमें मजा आएगा ना, बार बार डाइन पढ़ने का मन करेगा, है ना। यहाँ पे अगर किसी से गुस्सा रहो तो यहाँ पर बस आईपीसी नेम शुरू कर दो, डाइन डाइन लगाते चलो, और भी मजा आएगा। ठीक है, बोल देना अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, या तुम्हें चिढ़ा थोड़ी ना रहे हैं डाइन डाइन कह के। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4, 4 के लिए क्या आएगा बेटा, ब्यूट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्डिंग, सॉरी डबल बॉन्डिंग एक ही है, पोजीशन बता दो तो 1 पे है, और यहाँ पे 1 इन लगा दो। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा इस प्रकार से। इसकी मैं बात करूं तो 1 2 3 4, 4 है तो यहाँ पे ब्यूट से ब्यूटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्यूटा। डबल बॉन्डिंग बता दो बेटा, यहाँ पे पहले पोजीशन पे, फिर उसके बाद किस पोजीशन पे, तीसरे, पहला देखो पहले कार्बन पे लगा है, फिर काउंटिंग करोगे तो 1 2 3, तीसरे पे बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे पहला और तीसरा डाई इन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। इस प्रकार से ये सब तुम्हारे प्रॉब्लम बहुत है एनसीईआरटी में, पूरा एकदम सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं, तुम साइड बुक उठा लो, एनसीईआरटी उठा लो, तुम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी बुक उठा लो, तुम्हें सब कुछ मिलेंगे और सारे प्रॉब्लम बन जाने हैं। लेकिन एक चीज का खास बात ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जितना बेहतर कर सकते हो उतना बेहतर करने की कोशिश करो, मतलब चीजों को समझो, प्रैक्टिस में लाओ। ये नहीं है कि पढ़ के छोड़ देना, अगर आप पढ़ के छोड़ रहे हो बेटा तो फिर उसमें मैं या कोई और कुछ भी नहीं कर सकता, आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा, और स्पेशली आईपीएससी नेम के लिए। क्यों, क्योंकि इसके रूल हर लिख के लिए सेम नहीं होता ना, थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, तो चेंज जब होता रहता है तो चीजों को बस ध्यान दोगे, काम बन जाने हैं।
इतना सब नोट कर लीजिए इसको। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, अभी तक तो हम लोगों ने जो सीखा वो बहुत अच्छा लगा, वो बहुत सिंपल सा तरीका था। अब हम लोग ये सीखेंगे कि जब तुम्हारे पास मिथाइल या इथाइल या कुछ भी आ जाता है प्लस डबल बॉन्डिंग भी आता है, तब क्या करोगे? तब उसके लिए भी कुछ नया रूल होता है, उस रूल को लिखना पड़ेगा। कुछ चीजें होंगी जो तुम्हें लिखनी पड़ेंगी, अगर कुछ चीजें याद हो रही है तो और भी अच्छी बात है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या है बेटा, CH3 है और CH, यहाँ पर CH3, इस प्रकार से ये हो गया। और यहाँ पर CH डबल बॉन्डिंग CH, और उसके बाद यहाँ पर हो गया, ठीक है, CH, यहाँ पे CH3, इस प्रकार से ये हो गए। और अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास CH3 CH3 डबल बॉन्डिंग CH और CH3, ये इस प्रकार से हो गया, ठीक है यहाँ पर। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बेटा, तो नेक्स्ट एग्जांपल के लिए CH3 CH, यहाँ पर CH3 और C, यहाँ CH3 डबल बॉन्डिंग CH2 हो गया। अब अगर जब आपके पास ऐसे एग्जाम्पल होंगे तब क्या करोगे? तब यहाँ पे करने की कोशिश करो, नहीं आएगा चलेगा लेकिन अभी कोशिश करो। अगर मान लो हमारे पास और भी एग्जाम्पल है, यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पर बेटा CH3 डबल बॉन्डिंग CH3 और यहाँ पर CH2 और CH3, ये सब एग्जाम्पल जब आपके पास आते हैं तब कैसे करोगे? ये सब तुम्हारे एग्जाम्पल साइंस बुक्स NCERT हर जगह मिल जाएंगे, तुम कर सकते हो। अगर ऐसे एग्जाम्पल तुम्हारे पास यहाँ पर ये सब अवेलेबल हो तो क्या करोगे? देखो करना कुछ नहीं है, जिस प्रकार से तुम कर रहे थे वही चीजें, लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि मिथाइल है ना, ये जब कार्बन के बीच में बेटा देखो मिथाइल और डबल बॉन्डिंग ये दोनों साथ साथ चलेंगी तब क्या करोगे? हमेशा याद रखिएगा, जब मिथाइल और डबल बॉन्डिंग दोनों एक साथ आए तब गिनती वहां से शुरू की जाती है जहां से डबल बॉन्डिंग पास हो। नाम लिखने से पहले ये सारी चीजें तुम यहाँ पे लिख लो। जब जब मिथाइल और डबल बॉन्डिंग, ठीक, डबल बॉन्डिंग दोनों दोनों एक साथ एक साथ आए तब गिनती, ठीक है बेटा, गिनती वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड यहाँ लिख लेना तुम लोग, डबल बॉन्ड पास हो, ठीक। ये कंडीशन बोल रहा है कि भैया जब मिथाइल भी आ जाए डबल बॉन्डिंग आ जाए तो तुम काउंटिंग वहां से करो जहां पे क्या हो जाए, तुम्हारा डबल बॉन्डिंग को नंबर कम मिले, ठीक है, गिनती वहां से शुरू करो जहां पे डबल बॉन्डिंग को नंबरिंग कम मिले, ये चीज हमेशा याद रखो। और मिथाइल का कोई भी पोजीशन हो उससे परेशान मत रहना। जब ये बात हमें समझ में आ गई तो इसके आगे की कहानी तो हम लोग लिख ही लेंगे। लिख सकते हो कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हो। और जब यहाँ पर मान लो कोई और कंडीशन हो गया, यहाँ पे जब डबल बॉन्डिंग दोनों एक सेम हो तब क्या करोगे? ठीक है, जब बोल रहा है कि भैया डबल बॉन्डिंग और मिथाइल, देखो मिथाइल भी इसी कार्बन पे है, डबल बॉन्डिंग भी इसी कार्बन से है, समझ पा रहे हो कि नहीं? जब ऐसा सेम हो जाए तब क्या करोगे? तब बोला जाता है कि तब प्राथमिकता मिथाइल को दी जाती है। बोल रहा है कि जब यहाँ पे जिस कार्बन से तुम्हारा मिथाइल जुड़ा है उसी कार्बन पे डबल बॉन्डिंग भी आ जाता है, तब तुम किसको नंबरिंग दोगे? तब तुम प्राथमिकता मिथाइल को दोगे। किसको दोगे? मिथाइल को दोगे। यहाँ तक। अब इस कंडीशन में ये रूल फॉलो हो रहा है तो इसके लिए इसका नाम क्या करोगे? इसका नाम करोगे, काउंटिंग शुरू करो, 1 2 3 4 5, 5 है हमारे पास। अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे तो किस कार्बन पे तुम्हारा डबल बॉन्डिंग है? जल्दी बताओ, यहाँ पे डबल बॉन्डिंग किस कार्बन पे है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्डिंग है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? चौथे कार्बन पे क्या है तुम्हारे पास? यहाँ पे चौथे कार्बन पे तुम्हारा 4 लगा हुआ है तो यहाँ लिखोगे 4 मिथाइल। कितने कार्बन है? पेंट
और नंबर बता दो, पेन टू इन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे 4 मिथाइल पेंट टू इन, यहाँ पे 4 मिथाइल क्यों कहा गया? मिथाइल की पोजीशन बता रहा है कि वो मिथाइल किससे पे है, चौथे कार्बन पे है और दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्डिंग है। अब इसके लिए नाम बोल रहा है, इसका पहले स्टेटमेंट लिख लो कि जब डबल बॉन्ड दोनों, जब डबल बॉन्ड और मिथाइल दोनों सेम कार्बन से हो तो वो सेम कार्बन से हो तो प्राथमिकता किसको देते हैं बेटा? प्राथमिकता मिथाइल को देते हैं। ठीक है, जब बोल रहे हैं कि जब डबल बॉन्डिंग और मिथाइल तुम्हारा दोनों सेम कार्बन से जुड़ जाए तो तुम्हें प्राथमिकता किसको देनी है? मिथाइल को देनी है। ये सब चीजें लिख लिया करिए। अब यहाँ पर तुम्हें यहाँ पे बोल रहा है कि चलो तुम्हारा पहला कार्बन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, 4 कार्बन है टोटल। यहाँ पे 2 कार्बन जो है उसी से मिथाइल भी लगा है, उसी से तुम्हारा क्या किया गया है, यहाँ पे बॉन्डिंग भी बता रहा है। तो तुम प्राथमिकता किसको दोगे? मिथाइल को दोगे। तो 2 मिथाइल और यहाँ पे फिर उसके बाद क्या लगाओगे? कितने कार्बन यहाँ पे? 4। 4 के लिए क्या होता है? ब्यूट। 2 इन, कंफर्म। यहाँ पे इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर क्या करोगे? जब तुम्हारे पास अलग अलग लगे हुए हैं तो तुम क्या करोगे? यहाँ पे काउंटिंग शुरू करो, डबल बॉन्डिंग जहां से पास आए। ठीक है, 1 2 3 4, टोटल तो हमारे पास 4 कार्बन है। अब तुम्हें बताना पड़ेगा तीसरे कार्बन पे क्या लगा है बेटा? यहाँ पे मिथाइल, तो 3 मिथाइल। ठीक है, 3 मिथाइल और दूसरे पे क्या लगा है तुम्हारा? यहाँ पे मिथाइल भी लगा है ना यहाँ पे, तो तुम यहाँ पे 2 भी कर दो ऐसे। 2 3 डाई होगा ना बेटा? यहाँ पे 2 3 डाई होगा। 1 मिनट, 2 3 डाई मिथाइल होगा। 2 3 डाई मिथाइल और कार्बन कितने हैं? 4 हैं। तो 4 के लिए क्या करोगे? ब्यूट लगाओगे, ब्यूट। और पहले कार्बन में क्या है? डबल बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे 1 इन लगा दोगे। इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करोगे? यहाँ पर भी काउंटिंग शुरू करो। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन पे तुम क्या बोल रहे हो? दूसरे कार्बन पे, तीसरे कार्बन पे क्या है? तुम्हारा मिथाइल है, तो यहाँ पे करोगे 2 3 डाई मिथाइल। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है बेटा? फिर उसके बाद बोल रहा है कि तुम क्या करो? यहाँ पे कार्बन को लिखो और जितने पे लगा है तुम्हारा डबल बॉन्डिंग वो लिख दो। तो 5 कार्बन है, 5 के लिए पेंट, दूसरे कार्बन पे बेटा डबल बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे 2 इन कर दीजिए। ये होता है तुम्हारा नाम लिखने का तरीका। और उम्मीद है कि आप बेटा इसको बहुत अच्छे से समझ भी रहे होंगे। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इस बातों को बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा, नोट करिए इसको। चलो, अब अगर हम लोग बात करें बेटा तो यहाँ पर एल्काइन की बात करते हैं। ठीक, एल्कीन हो गया ना, अब एल्काइन की बात करते हैं। एल्काइन में कौन आएगा? ट्रिपल बॉन्डिंग आ जाएगी, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्डिंग। अब तुम जानते हो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? कार्बन का नंबर लिखो। ठीक है, यहाँ पे कार्बन के नंबर होंगे प्लस क्या लग जाएंगे? तुम्हारे आइन जुड़ जाएंगे सफिक्स के रूप में। यही समझ रहे हो ना? रूट वर्ड में यही तुम्हें करना पड़ेगा। तो इसमें तो बहुत ज्यादा कुछ समझाने वाली चीज नहीं है, बस जिस प्रकार से तुम्हारा डबल बॉन्डिंग था इस प्रकार से यहाँ पर भी हो जाएगा। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या लिखोगे? CH3 लिखोगे और CH2 और डबल बॉन्डिंग, और यहाँ पे क्या कर दोगे तुम? CH, ट्रिपल बॉन्डिंग होगा ना, सॉरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा तुम्हारा? यहाँ पर हो जाएगा CH2, यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ट्रिपल बॉन्डिंग की बात हो रही है। अब देखो, ट्रिपल बॉन्डिंग को लिखते समय बस एक ही चीज का हमेशा ख्याल रखो। ट्रिपल बॉन्डिंग जब भी तुम्हारा, या फिर कोई भी बॉन्डिंग हो, डबल और ट्रिपल की मैं बात करूँ, कोई भी बॉन्डिंग हो, तो एक चीज का हमेशा ख्याल रखो, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, क्योंकि ये टेट्रा वैलेंसी है। ठीक, कार्बन क्या बोलता है
कि चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी हाल में मेरी वैलेंसी 4 होनी चाहिए। अब तुम चाहे जो कुछ भी करो, मतलब इसका मतलब है कि अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन को 4 हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए, यही इसकी 4 वैलेंसी है, जैसे इस प्रकार से, है ना। देखो इसके चारों संयोजकता क्या है, कंप्लीट है, ये टेट्राहेड्रल हो गया ना, तो यही चीज। अब यहाँ पे देखो एक है, 3 बॉन्डिंग यहाँ, 4 बॉन्डिंग है, एक हाइड्रोजन है क्या, 3 बॉन्डिंग यहाँ, 3 इसके पास है, एक इसके पास, ये भी कंप्लीट हो गया। 2 इसके पास है, एक यहाँ, 4 हो गए। इसके पास एक बॉन्डिंग है, 3 हाइड्रोजन, 4 हो गए। सभी बॉन्डिंग क्या है बेटा यहाँ पे, कंप्लीट है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट, क्योंकि 4 है। पोजीशन बता दो, पहले पे क्या लगा, आइन जुड़ा हुआ है, तो इसका क्या नाम होगा, ब्यूट 1 आइन हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर CH3 CH, यहाँ पे CH3 और इस कार्बन पे लगा होगा तुम्हारा ट्रिपल बॉन्डिंग, इस प्रकार से, तो इसका नाम क्या लिखोगे, यहाँ पे तुम काउंटिंग करो पहले से, 1 2 3, तीन कार्बन पे क्या है, मिथाइल है, तो 3 मिथाइल, और क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा, ठीक है, ब्यूट 1 आइन लगा हुआ है ना यहाँ पे, इस प्रकार से हो जाएगा तुम्हारा नाम लिखते समय। तो इसमें बहुत ज्यादा तुम्हें ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चाहे। और हाँ, जो मैं बोल रही हूँ कि अगर मान लीजिए ट्रिपल बॉन्डिंग 2 बार आ जाए तो रूट वर्ड में ए लगा देना है, जैसे हम लोग डबल एल्कीन में कर रहे थे, मतलब अगर मान लीजिए 6 कार्बन का रिंग हो गया, सॉरी 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन है, उसमें ट्रिपल बॉन्डिंग 2 बार है बेटा, कितनी बार है, 2 बार है, तो वहां पे हेक्सा की जगह सॉरी हेक्स की जगह हेक्सा लगा दोगे, कंफर्म हो। ये हो गई तुम्हारा इस प्रकार से एल्काइन का, बहुत ज्यादा नहीं। अब देखो जब हम लोग बेटा नेम पर क्या करेंगे, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, मतलब यहाँ पर जैसे हम लोग करते हैं ना इन्वर्जन, उसी प्रकार से इन्वर्जन के लिए मतलब कि तुम्हारा क्या कर देगा, नेम दे दिया जाएगा इस प्रकार से। अब बोलेगा कि स्ट्रक्चर बनाओ, देखो कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ पे मैम होगा क्या, ऐसे तुम बना रही हो, नाम लिख रही हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं है भाई, वो बनाया जाता है, तुम्हें नेम यहाँ पे दिया रहेगा, तुम अपनी एनसीईआरटी साइट बुक्स कोई भी ले लो, देखो तुम्हारे पास नेम भी अवेलेबल रहेंगे, और तुम्हें क्या करना होगा, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना होगा, तो इतना नोट करिए। चलो देखो, जब नेम देगा तो हम लोग कैसे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे इसने दिया 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक। ध्यान क्या देनी है, कार्बन की संयोजकता, कुछ भी हो कार्बन की संयोजकता पूरी होनी चाहिए 4। अब यहाँ पे लास्ट में देखो क्या लगा है, एन, एन जब लग गया तो क्या हो गया, सिंगल बॉन्डिंग, समझ में आ रहा है। तो इसका क्या बताओगे, दूसरे कार्बन पे इसने मिथाइल लगा दिया है, मतलब टोटल हमारे पास कार्बन कितने होंगे, 4, कितने होंगे बेटा, 4 होगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि किसी में भी क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पर डबल बॉन्डिंग नहीं होगी, तो इसका मतलब यहाँ CH3 होगा, सब में सिंगल सिंगल बॉन्डिंग अभी कर दो, यहाँ पे दूसरे कार्बन पे मिथाइल जोड़ दो, ठीक है, और इसने बोल रहा है कि यहाँ पे कर दो, तो ये तुम्हारा CH3। अब यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्डिंग जुड़ा होगा, 2 यहाँ पे लगे होंगे, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन हो जाएगा कि नहीं, देखो सबकी संयोजकता कंप्लीट है, यहाँ पे एक कार्बन, एक यहाँ पे बॉन्डिंग इसकी, 3 हाइड्रोजन, 4 हो गया, 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्डिंग, 4 हुआ, 2 हाइड्रोजन एक यहाँ बॉन्डिंग, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, हो गया, यहाँ पे एक, 3 यहाँ पे, कंप्लीट है। इस प्रकार से तुम्हारे पास पूछे जाएंगे। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे दे दिया बेटा 3 इथाइल, ठीक है, 3 इथाइल 5 मिथाइल, 5 मिथाइल दिया है, इसको कॉमा कर लो, ठीक, 5 मिथाइल ऑक्टा, ऑक्टा 1,4, यहाँ पे 1,4 डाइन, डाइन, ठीक है, ये दिया है। अब बोल रहा है कि इसका स्ट्रक्चर बनाओ, क्या करोगे, अब इसका स्ट्रक्चर तो बनाओगे ना, कुछ नहीं करना है, कितने हमारे पास कार्बन होने चाहिए, यहाँ पे जल्दी से बताओ, कार्बन कितने होने चाहिए, ऑक्टा 8। अब इसने क्या बोला है, यहाँ पे अगर रियल में देखा जाए तो ऑक्ट होता, ऑक्टा लगा दिया है, इसका मतलब कि कार्बन क्या है, सॉरी डबल बॉन्डिंग क्या है, 2 बार, डाई लगा दिया ना 2 बार, तो तुम्हें 8 कार्बन पहले बनाने पड़ेंगे। क्या करोगे, पहले 8 कार्बन की चैन, एक तुम अच्छी सी रिंग चैन बनाओ यहाँ पे, ठीक है, रिंग नहीं बनाना है, चैन स्ट्रेट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए कार्बन के चैन। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबको क्या करना है, वैलेंसी को बताना है कि वैलेंसी कहाँ पे। तो इसने क्या बोला है, काउंटिंग शुरू करो, इसने बोला कि तीसरा कार्बन 5वां कार्बन, 1 2 3 4
5। यहाँ पर तीसरे कार्बन पे इसने क्या बोला, इथाइल लगा है। तीसरे कार्बन पे भैया इसने क्या कर दिया है तुम्हारे पास, यहाँ पे इथाइल लगा दिया है। यहाँ पे भी मिथाइल ही होगा, इथाइल नहीं होगा बेटा, इथाइल होगा तो कर लेना, यहाँ पे मिथाइल, तो यहाँ पे तुम्हारा मिथाइल हो जाएगा। और 5वें कार्बन पे बोल रहा है कि मिथाइल होगा, इस प्रकार से। अब इसने बोला है कि पहले कार्बन पे क्या होगा, डबल बॉन्डिंग, इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्डिंग। और इसने बोला चौथे कार्बन पे, चौथा कार्बन क्या है, यहाँ पर है, यहाँ पे डबल बॉन्डिंग। आ जाओ सबको कंप्लीट करते हैं। लास्ट में तुम जानते हो कि यहाँ पे 3 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई डबल बॉन्डिंग नहीं। सिंगल बॉन्डिंग तो यहाँ CH2 होगा, सिंगल बॉन्डिंग तो यहाँ CH2 होगा भैया। अब यहाँ पर एक बॉन्डिंग देखो, ये क्या हुआ, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कंप्लीट है, क्यों, क्योंकि 2 बॉन्डिंग यहाँ, एक बॉन्डिंग यहाँ, एक बॉन्डिंग यहाँ, 4 कंप्लीट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो इसमें कंप्लीट करो, 2 यहाँ, 1 यहाँ, कितना हुआ, 2 यहाँ, 1 यहाँ, तो कितना हुआ, 3 हुआ। एक और चाहिए इसको, 4 हो गया। अब इसकी मैं बात करूं तो 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, एक और चाहिए, 4 हो गया। अब इसकी मैं बात करूं तो 2 यहाँ, 1 यहाँ, तो क्या हो जाएगा, 3, 1 यहाँ पे 4। अब इसकी बात करूं तो केवल 2 है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और लगा दी, 4 कंप्लीट हो गया। ये इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये 6 कार्बन होगा, 7 कार्बन, 8 कार्बन, इस प्रकार से दिया जाता है। और उम्मीद करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात करेंगे बेटा बॉन्ड लाइन की। बॉन्ड लाइन का मतलब तुम्हें कार्बन हाइड्रोजन दिखाई नहीं देगा, केवल बॉन्ड बॉन्ड लाइन ही बनाना पड़ेगा। उसकी हम लोग बात करेंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, थैंक यू।